मोदी सरकार का यह बजट एक बार फिर से बिहार के लिए बहार लेकर आया है। लगातार दूसरी बार बजट में मोदी सरकार ने बिहार के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। बजट में बिहार का कायाकल्प प्लान पेश किया गया है। गरीब युवाओं के रोजगार, महिला उत्थान, स्टार्टअप के विस्तार, पर्यटन का विकास के साथ कई अहम ऐलान किए गए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब मधुबनी कला पर केंद्रित गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी में नजर आईं, तो ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि बजट में एक बार फिर से बिहार के लिए बहार ही बहार होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में जब बजट पेश किया, तो देशवासियों की उम्मीद भरी निगाहें उनके ऐलानों पर ही टिकी थी। बजट पेशी के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए और अपने इन्हीं ऐलानों के दौरान उन्होंने बिहार को खूब सौगातें भी दी। लेकिन इस सौगात भरी ऐलानों को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। बिहार में अब इस बड़े ऐलानों को लेकर विपक्षी कई सवाल उठा रहे हैं। ये आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले बिहार को मिले उन सौगातों को भी जान लीजिए। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की। बिहार में IIT पटना का विस्तार होगा। बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पटना बेटा एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना करने का ऐलान। पश्चिमी कोसी नगर के निर्माण की घोषणा। ये बाढ़ से प्रभावित उत्तर बिहार के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान है। बजट में हुए इस ऐलान से बिहार में विकास की रफ्तार तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों की आय भी बढ़ेगी। मोदी 3.0 का पहला बजट काफी दिलचस्प होने के साथ साथ सभी वर्गों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उसको ध्यान में रख के बजट में जो घोषणाएं की गई है, उसको ध्यान में रख के हर क्षेत्र में कैसे विकास की गति आगे बढ़े, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। रोजगार सृजन का भी है, पर्याप्त ध्यान रखा गया है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। तो सबों के हित में ये बजट है और हम समझते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद इतना अच्छा बजट पेश हुआ है। देश में पूंजी निवेश हो, रोजगार के अवसर मिले, उद्यमशीलता बढ़े, छोटे उद्योग आगे बढ़े, किसानों की चिंता की गई है। और जिस तरह से 100 जो ऐसे इलाके हैं जिलों में किसान और किसानी की चिंता की, वो बहुत ही अलौकिक है। स्वाभाविक है, मैं बिहार का हूं, तो बिहार के लिए जो IIT में फैसिलिटी मिल रही है, जो मखाना बोर्ड, ये हम लोग की बहुत दिन से मांग थी, कृषि के लिए, मिथिलांचल के नहरों के लिए, तो प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद, उन्होंने बिहार की चिंता की है। वित्त मंत्री का धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए का सहयोगी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा कि जिस विकसित देश को बनाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको मजबूती देने वाला ये बजट है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इस बजट को लेकर सरकार का धन्यवाद कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बजट में बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट संस्थान बनाने के साथ फुटवेयर, चमड़ा उद्योग को बढ़ाने का प्रस्ताव है। बजट में बिहार को मिले इस तमाम सौगातों को विपक्ष अब चुनावी बजट का नाम दे रहा है। बिहार
को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। जो सत्र बजट सत्र आएगा बिहार विधानसभा में, इन मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। तरह तरह से घुमा के आप आवाज करते रहते हो, नई बात कभी होती नहीं है। शराब बदल जाती है, बोतल वही रह जाता है। आपने 12 लाख लोगों के लिए टैक्सेस किया और आप हमको 10 लाख से 2 लाख बढ़ा दिया, और आप उसके बाद इधर जो 25 लाख वाले लोग हैं, अन लोग हैं, उसको आप 30% 40% टैक्सेस को बढ़ाते चले गए। तो पैसा तो आप इस देश के जनता से ले ही रहे हो, आप इसको आप उठा करके देखो ना। आप हेल्थ सेक्टर को उठा के देखो, आप एजुकेशन सेक्टर को उठा के देखो, आप खाद को उठा करके देखो, आप बीज सेक्टर को उठा करके देखो। विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा हो, लेकिन मजेदार बात ये है कि ये पहली बार नहीं है जब केंद्र ने बिहार के लिए पिटारा खोला हो। ये सिलसिला लगातार दूसरी बार है जब बिहार के लिए बाहर वाला बजट देखने को मिला। बिहार के रोड प्रोजेक्ट्स के लिए भी 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की सौगात, वैशाली और बोध गया के एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की गई थी। 4200 मेगावाट पावर प्लांट पीपैती में तैयार किए जाने की बात थी। बिहार में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात भी कही थी। बजट घोषणा शुरू होने पर हर राज्य के सांसद इस बात की टकटकी लगा रहे थे कि उनके प्रदेश को क्या मिला, और जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों को वो सौगात मिली भी। लेकिन बजट की इस घोषणा में सबका ध्यान बिहार ने खींचा, जो एक चर्चा का विषय बना रहा। फिलहाल बिहार में अभी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब सियासत का सारा फोकस बिहार पर केंद्रित होने वाला है, क्योंकि प्रदेश में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है।